अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी थका थका फ़ील क्यों करती है। खुद को हम थका थका फ़ील क्यों करते हैं। हम थकावट इतनी महसूस करते हैं कि हम कहते हैं कि हमसे ये काम नहीं हो पा रहा या वो काम नहीं हो पा रहा या ये काम करने को हमारा दिल नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल घर में ही घर के काम करने को दिल नहीं करता मेरी बहनों का। तो इस टॉपिक पे हम आज बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात, एक नंबर तो ये आता है कि शायद आपको खून की कमी है या आपको कोई बीमारी है, कोई मसला है। सेकंड नंबर पे ये आता है कि आपने अपने जिस्म को रेस्ट दे दे के आदी बना लिया है रेस्ट का। आपके मसल्स में वो ताकत नहीं है जो होनी चाहिए। मतलब बात करने का कि अगर आप रूटीन बनी हुई है आपकी, आप काम करते हैं, सुबह उठ के आपने सारा घर का काम भी किया, आपने बाहर का काम भी किया, आपने खेतों का काम भी किया, तो आपकी बॉडी ये काम करने की आदत हो जाएगी आपके जिस्म को। और आपका जिस्म ये जब तक आप काम नहीं करेंगे आपको खुद को भी रेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। अब एक बंदे को तो वाकई एचपी उसकी कम है और वो काम करना चाहता है लेकिन उससे हो नहीं पाता। ये तो रीज़न हुई। अगर आपको आपकी एचपी कम नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो फिर आपने अपनी बॉडी को खुद रेस्ट दे के इस काबिल बना दिया है कि आप लेटे रहे। अब आपके पट्ठे कमज़ोर है, पट्ठों की ताकत के लिए सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे बेहतरीन टोटका जिसकी हमें नीड है लेकिन हमें पता भी है कि करना क्या है। आप अपने पट्ठों से काम लें, आप अपने जिस्म से काम लें, आप अपनी बॉडी को काम पे लगाएं। आप कुछ दिन काम करें, आप खुद को महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक ताकत आ गई है, आपके अंदर एक जान आ गई है, आपके मसल्स मजबूत हो गए हैं, पहले से स्ट्रांग हो गए हैं। तो ये इसी वजह से कि हम खुद को रेस्ट में डाल देते हैं। अब एक औरत है जो कि घर में अपने काम करती है, चार घरों के दूसरों के काम करके फिर अपना घर चला रही है, बच्चे पाल रही है, तो देखें कि वो भी एक औरत है। और जो दूसरी औरत है, एक उसके मतबादल एक और, वो ये है कि वो अपने घर के काम करने के लिए उसने काम वाली रखी हुई है। तो वो क्या वो थकती नहीं है? क्या वो बिजली पे चलने वाली मशीन है? नो नो। उसकी बॉडी को आदत पड़ चुकी है, उसकी बॉडी में कुदरती तौर पर एक ताकत आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं एक और बात डिस्कस करूँ। अगर तो आप अपने आप को काम के हवाले से एक्सरसाइज वॉक एक्टिव रखते हैं, आपकी बॉडी एक्टिव है, तो आप पे बुढ़ापा बहुत लेट आएगा और आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा। ओवर एज में जाके आप बहुत खुद को बेस्ट फील करेंगे, खुद को आपको वीकनेस नहीं होगी। आप अपना चलना फिरना सारा काम और इतने अच्छे से करेंगे कि आप खुद को यंग फील करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अब थकावट क्यों होती है, सवाल ये है। मेरे थंबनेल पे टॉपिक है ना कि थकावट महसूस क्यों होती है और कीमती मशवरे ये मैं आपको दे रही हूँ। अब कीमती मशवरे यही हैं कि आपने अपने आप को रेस्ट नहीं देना। आप काम शुरू कर दें, अपनी बॉडी से काम लें। जितना आप अपने जिस्म से काम लेंगे उतना आपका जिस्म एक्टिव रहेगा, आपकी बॉडी थकेगी नहीं, आपको बीमारियां उतनी कम लगेंगी। आपके अंदर जो कुदरती मदाफ़ती निज़ाम होता है, कुदरती तौर पर जो ताकत होती है, हर जिस्म के अंदर कुदरती तौर पर एक निज़ाम होता है, एक फ़ौज मौजूद होती है जो कि बाहर के जरासीम से लड़ती है। वो अगर वो फ़ौज एक्टिव होगी, वो फ़ौज जो हमारे अंदर मौजूद है, हमारी बॉडी के अंदर, एक मिसाल के तौर पे आपको समझाने के तौर पे कर रही हूँ कि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ख़्म हो गया या आप उसकी मेडिसिन नहीं भी लेते तो भी वो आहिस्ता 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 ठीक हो जाएगा। कुदरती तौर पर आपके अंदर आपका मदाफ़ती निज़ाम बेहतर होता है कि वो ज़ख़्म को ठीक कर देता है। बाहर की जो फ़ौज होती है हमारे जिस्म के अंदर, ये बाहर के जरासीमों को किल करती है। जैसे ही जरासीम्स बॉडी में हमारे इंटर होते हैं तो ये जो फ़ौज है उनसे लड़ती है। ये हमारे जो बॉडी में जरासीम मौजूद हैं ये उनसे लड़के उनको किल कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं और फिर हमारा ज़ख़्म ठीक हो जाता है। ये एक एंटीबायोटिक्स की तरह हमारी बॉडी में कुदरती तौर पर मौजूद होता है। मसला सिर्फ़ और सिर्फ वही है एंड पे कि अगर एक औरत का पेट बढ़ा हुआ, मसल्स ढीले हो गए हैं, और पेट बढ़ने की वजह क्या है कि मसल्स ढीले हो गए हैं, तो आप अगर एक्सरसाइज मसल्स की करें, अपना सांस अंदर को खींचना है, पेट अपने
अंदर को करना है और आपने जितनी देर तक रोक सकते हैं रोकना है, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड। और ये आपने दिन में कम से कम 3 से 4 बार करना है। पेट और जो वजाइना में नीचे वज़न पड़ता है औरतों को, वो अपने सांस के ज़रिए इसी पेट को रोकने के साथ साथ ऊपर को खींचना है। ये आप करेंगे कितने दिन? कम से कम आप 15 दिन कर लें। 15 दिन के बाद आप खुद महसूस करेंगे फ़र्क, कितना डिफरेंस आ गया है आपके ये एक्सरसाइज में, ये मसल्स में। वो मसल्स अंदर की तरफ जा के पेट के वहीं स्टे करने शुरू हो जाएंगे, वहीं पे वो रुकना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ हमें बेहतर डाइट की हमारी बॉडी को ज़रूरत है ही है। अब बेहतर डाइट ये नहीं है कि हमने बेहतर डाइट में ये खाना है, वो खाना है, रेड मीट खाना है, हमने बहुत ज़्यादा फ्रूट खाना है। नहीं, आप 3 टाइम पर खाना खाएं, चाय कम इस्तेमाल करें और टाइम पर इस्तेमाल करें। बिला वजह चाय ना पिए, बिला वजह खाना ना खाएं या बिला वजह भूखे ना रहें। दाल चावल घर में जो सालन रोटी बन रहा है, अगर आप उससे ही पेट भर के टाइम टेबल के हिसाब से खाना खा रहे हैं, वो इसलिए कि ताकि आपका स्टमक अपसेंट ना हो, आपको मैदे का मसला ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपका मैदा ठीक है तो आपकी बॉडी को ग़िज़ा थकावट नहीं होगी, यानी कि आपकी बॉडी को जितनी, देखिए अब गाड़ी चलानी तो पेट्रोल पे चलानी है ना, तो वही हिसाब है, हमारी बॉडी को ग़िज़ा की ज़रूरत है। लेकिन ग़िज़ा जो सिंपल सादा हमारे अब मौजूद है वो आप इस्तेमाल करें, लेकिन करें टाइम पर। ये सुबह उठे, आप काम के लिए निकल गए हैं, कोई प्रॉब्लम हो गई है, आपने नाश्ता नहीं किया, तो आपने ऑफिस चले गए हैं या आप खेतों में काम करने चले गए हैं, तो आप दोपहर का 3 बजे जाके, आप सुबह से भूखे हैं, दोपहर को 3 बजे आप जाके नाश्ता या कुछ कर रहे हैं, तो ये तो फिर आप अपने साथ खुद जुल्म कर रहे हैं। देखो, बॉडी को सिर्फ खुराक की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा खुराक ना दें। जितनी रिक्वायरमेंट है आपके पास, जितनी आपकी हस्ती है, उतनी खुराक खाएं और काम पे लगाएं अपने मसल्स को, बॉडी को। जो औरतें हैं वो घर के सारे काम करें और सीढ़ियाँ चढ़ें, तो आप वो खुद महसूस करेंगे। अब मैं यहाँ पे ये डिस्कस करूँ कि जो सेकंड फ्लोर पे औरतें रहती हैं, जो बार बार दिन में डेली उनकी रूटीन बनी हुई है, उन्होंने 2 से 3 बार सीढ़ियाँ चढ़नी और उतरनी है। और ये तहकीकात से साबित हुआ है, एक स्टडीज़ पे साबित हुआ है कि उन औरतों पे बुढ़ापा लेट आया है और वो बुढ़ापे में बड़ी एक्टिव रही हैं। रीज़न कि वो सेकंड फ्लोर पे थी, उनका नीचे आना जाना, सीढ़ियाँ चढ़ती थी, उनका सीढ़ियाँ चढ़ना, ये मसल्स के टांगों पे, हड्डियों पे फैट कम होना, ये बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो बात तो वही आ गई ना कि वो अपनी बॉडी से काम ले रही हैं, उनकी बॉडी फ्री में रेस्ट में नहीं बैठी हुई। तो इतनी लंबी वीडियो का मकसद है कि मेरी बात आपको समझ आ जाए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर इस वीडियो से कुछ भी हासिल हुआ है आपको, कुछ भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर क्या आपको मेरी वीडियो पसंद आई है या नहीं। थैंक यू वेरी मच।